हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं AIB 21 कब होने वाला है। देखिए, AIB 20 अभी अभी हुआ है, तो नेक्स्ट AIB 21 की डेट को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है और ये भी नोटिफाई किया गया है कि अब ये जो एग्जाम है आपका साल में 2 बार होने वाला है, यानी कि 6 मंथ्स में एक बार ये एग्जाम जरूर होगा। क्या डिस्कशन किया गया है, क्या बातें हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से, इसके बारे में बात करेंगे। बट उससे थोड़ा सा पहले AIB 20 के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जब AIB 20 का एग्जाम हुआ था तो काफी सारे लोग शॉक हो गए थे इसके डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। आई वुड से डिफिकल्ट से ज्यादा मैं वर्ड यूज करूंगी मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स। इट वाज अ कॉम्प्लेक्स पेपर क्योंकि काफी सारे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिक्वायर करते थे। इट वॉज नॉट योर वो वाला एक पेपर जो कि आप बैरेट उठाओगे, देखोगे और टिक कर दोगे। सेक्शन पूछा, बेसिक चीजें पूछी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ऐसा पेपर नहीं था। इट वॉज अ पेपर दैट रिक्वायर्ड यू टू थिंक। पासिंग मार्क्स आपके बताइए, आपको 45 मार्क्स रहते हैं जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और अदरवाइज 40 मार्क्स रहते हैं SC ST स्टूडेंट्स के लिए। अब ये मार्क्स सिक्योर कर लेते हो आप, तो आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल सकता है। आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो भारत के। लेकिन द पॉइंट इज कि डिफिकल्टी लेवल जब इतना हो गया है तो क्या ये एग्जाम अब क्रैक करना इतना आसान रहा है? पहले तो देखते हैं AIB 20 का डिफिकल्टी लेवल। मेरे हिसाब से इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, मतलब डिफिकल्ट वर्ड से ज्यादा मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है तो आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए एग्जाम को इजीली क्रैक तो कर सकते हो, सेल थ्रू कर सकते हो। अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो 10 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से पूछे गए थे। CRPC और BNSS से 10 सवाल थे मिलाकर। IPC और BNS से 8 सवाल थे। एविडेंस और BSC से 8 क्वेश्चन थे। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन थे। CPC से 10 क्वेश्चन थे। अगर हम NI एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, SRA, कॉन्ट्रैक्ट लॉ सबको मर्ज कर दे, सारे इन सब लॉज को एक कर दे, तो 8 क्वेश्चन इनसे थे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से 3 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आप देखोगे इन्वायरमेंटल लॉ से 1 क्वेश्चन था, ADR से 4, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चंस, PIL से 4 क्वेश्चंस, वुमेन लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से 2 क्वेश्चन, विच इज कम। हालांकि एक और चीज है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है आपका पहले ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 सवाल थे, लेकिन ये भी ऑब्जेक्शन रहने वाला है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आ चुका है, इन्होंने पुराने वाले से सवाल पूछे थे, तो ये तो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन बन गए कुछ। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन थे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से आपके क्वेश्चन थे 4। ये थोड़ा सा हाँ रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट। प्रोफेशनल एथिक्स और रूल से 4 क्वेश्चन थे। साइबर लॉ से आपके 4 सवाल थे। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन आपके 4 क्वेश्चन थे। तो ये तो बाइफर्केशन रहा कि किस तरीके से कितना वेटेज किस सब्जेक्ट को दिया गया था। पेपर डिफिकल्ट था, तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि नेक्स्ट एग्जाम को हम लोग इनसिंसियर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते तैयारी कर ली, 1 महीने तैयारी कर ली, इवन 2 महीने तैयारी कर ली। तैयारी आपको अभी से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। तो अगर आप सिंसियर हो कि मुझे AIB 21 को क्रैक करना है, तो आपको अभी से, यानी कि AIB 20 अगर आपने दिया है नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। अगर आपको वकालत करना तब तो इंपॉर्टेंट है ही, आपकी सीनियोरिटी डिसाइड होती है इन सब चीजों की बेसिस पर अगर आप जुडिशरी के भी एस्पिरेंट हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के कॉन्टेक्स्ट से। आपका 3 साल का प्रैक्टिस काउंट अगर आपको करवाना है तो उसके लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट रहता है। अब वो बात और है कि एनरोलमेंट टाइम से आपका जो टाइम है वो काउंट होता है, बट अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए एग्जाम क्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर, अगर हम लोग इस चीज को सिंसियरली लेते हैं तो जरूरत है कि हम लोग इन सारे सब्जेक्ट्स जिन पे भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़े। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम की डेट तो नहीं पर लमसम मंथ नोटिफाई कर दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है AIB 21 जो है जून 2026 में होगा, यानी कि उतना ज्यादा समय आपके पास है नहीं AIB 21 की तैयारी करने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर फॉरेन लॉ डिग्री ग्रेड्स इन दिसंबर, इसके बारे में बता दिया गया है। खैर, द पॉइंट रिमेन्स कि पहले भी इसका प्रस्ताव रखा जा चुका था कि हम लोग साल में 2 बार AIB का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, बट वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी कोई ना कोई रीजन की वजह से। कभी कोविड का कोई रीजन आ रहा है, कभी कोई और इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है। बट अभी हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि AIB 21 के बाद में 22 भी आपका 6 मंथ्स बाद ही होगा, और इस तरीके से 6-6 महीने में एग्जाम्स आपकी हो जाएंगे। इसका ये भी मतलब हुआ AIB 20 का जो भी रिजल्ट है, जो भी सारी चीजें हैं, वो जल्द से जल्द हो जाएंगी, जिससे कि AIB 21 का सारा प्रोसेस इनिशिएट हो सके।
अगर आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, एक फॉर्म होगा, उसमें फिल करना कि क्या आपको AIB 21 के लिए एक अच्छा बढ़िया फाउंडेशन लेवल का बैच चाहिए क्या, क्योंकि एक क्रैश कोर्स लेवल पर अब जो चीजें हैं वो सीमित नहीं रह सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल करना अगर आपको कोर्स चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं AIB 21 के लिए आपके लिए बेस्ट लेवल का कोर्स लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप AIB की बेहतरीन लेवल पे तैयारी कर सकें और एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप AIB 20 को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, या फिर अगर क्वालिफाई नहीं भी किया है आपने, अब एग्जाम में अपियर होने वाले, तो लीगल ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च का बैच है प्रतिभा 2.0, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दे रखा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं 5,000 रुपीज में। अगर अल्टीमेटली आपका गोल वकील बनने का ही है, कोर्ट लिटिगेशन में उतरने का है, तो आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, कैसे बेल ड्राफ्ट होता है, प्लीडिंग्स कैसे होती हैं, कैसे कोई भी चीज डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग आपको सिखाई जाएगी। और इसके अलावा लीगल रिसर्च भी, SCC ऑनलाइन कैसे यूज करना है, मनुपात्रा कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें भी आप सीखेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप PW ऐप पे जाके प्रतिभा 2.0 सर्च कर सकते हो, आपको बैच मिल जाएगा। एट द सेम टाइम, जैसा कि मैं आपको AIB 21 के बारे में बता रही हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करवाएगा, मोस्टली जून 2026 में एग्जाम हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये जवाब आ चुका है। एग्जाम का मोड अभी भी ऑफलाइन ही लग रहा है, बीच में ऐसा आया था कि शायद ये जो है एग्जाम, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम टेंडर इशू किया था और मेंशन किया था कि वो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो हो भी सकता है कि हो जाए, बट अभी उसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो ऑफलाइन लेवल पे ही होने वाला, पेन एंड पेपर फॉर्मेट पे, OMR शीट के माध्यम से। ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स 30 मिनट्स का रहता है। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर है। 45% जनरल और OBC के लिए, 40% SC ST के लिए। 3,500 रुपीज आपको पे करना होता है एनरोलमेंट के टाइम पर, अगर आपको एग्जाम में अपियर करना है तो। अगर आपका कोई भी डाउट AIB 20 से रिलेटेड है, कि कोई भी ऑब्जेक्शन वाला कैसे रेज करना, तो उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, कि ऐसे ऑब्जेक्शन रेज करे किसी क्वेश्चन पर। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो उसे भी आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लीव कर सकते हैं। थैंक यू।